रुको, अगर आज आपके व्हाट्सएप में रिजर्व योर नेम नाउ का मैसेज दिखाई दिया है तो सिर्फ देखकर आगे मत बढ़ जाइए, क्योंकि बहुत से लोग अभी इस फीचर को बिना जानकारी इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, जबकि कुछ छोटी छोटी बातें पहले समझ लेना अच्छा हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि यूजर नेम रिजर्व आखिर है क्या, इसे कहां चेक किया जा सकता है और ये किस काम आ सकता है। इन बातों का ध्यान रखना अच्छा रहेगा। और सबसे जरूरी बात, क्या ये हर व्हाट्सएप यूजर्स के लिए जरूरी है या नहीं। और हाँ, वीडियो के आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो पहली नजर में छोटी लग सकती है, लेकिन बाद में वही सबसे ज्यादा काम आ सकती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये यूजर नेम रिजर्व का मतलब क्या है। अब तक हम सभी के व्हाट्सएप पर अपनी पहचान मोबाइल नंबर के जरिए रखते आए, यानी किसी से बात करनी हो तो सामान्य तौर पर मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब व्हाट्सएप धीरे धीरे एक नया फीचर्स ला रहा है, जिसमें आप चाहे तो अपने अकाउंट के लिए अलग यूजर नेम चुन सकते हैं। अब यहाँ एक बात शुरू में ही साफ कर देते हैं, यूजर नेम का मतलब ये नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर हट जाएगा। आपका अकाउंट पहले की तरह मोबाइल नंबर से ही जुड़ा रहेगा। यूजर नेम केवल एक अतिरिक्त पहचान का सुविधा है, जो आने के बाद कुछ परिस्थितियों में उपयोगी हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि व्हाट्सएप में रिजर्व शब्द क्यों लिखा है इस पे। अब इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपको ऐसा नाम पसंद है जिसे आप आगे भी अपने अकाउंट के साथ रखना चाहते हैं। अगर वो नाम अभी अवेलेबल है तो आप चाहे तो उसे पहले ही अपने लिए सुरक्षित कर सकते हैं। बाद में वही नाम किसी दूसरे अकाउंट के लिए उपलब्ध रहे या ना रहे, ये उस समय के उपलब्धता पर निर्भर करेगा। यानी इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कार्यक्रम में अच्छी सीट खाली दिखाई दे रही है। अगर वह खाली है तो आप चाहे तो उस सीट पे पहले ही जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन बैठना है या नहीं ये पूरी तरह आपके पसंद पे निर्भर करता है। अब यहाँ एक मजेदार बात, कई लोग सबसे पहले सबसे छोटा नाम ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई बार छोटा नाम मिलने से ज्यादा जरूरी होता है ऐसा नाम चुनना जिसे याद रखना आसान हो, क्योंकि बाद में अगर आपको हर बार अपने यूजर नेम की स्पेलिंग समझनी पड़े तो यहाँ पे मजा थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि हम पहले से चुन कर रखे हैं फिर भी हमको स्पेलिंग समझना पड़ रहा है। यही फीचर्स है कि आप पहले से रिजर्व करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इससे फायदा क्या हो सकता है। अगर कभी आपको नए व्यक्ति या किसी सर्विस या किसी ऐसे काम के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करना पड़े जहां आप हर बार अपना मोबाइल नंबर साझा नहीं करना चाहते हैं, यानी कि शेयर नहीं करना चाहते, तो उस टाइम ये अवेलेबल होने पर यूजर नेम एक अतिरिक्त विकल्प बन सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना जरूरी है, हर नया फीचर हर यूजर्स के लिए एक जैसे जरूरी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि ये सुविधा आपका काम आ सकती है तो ये अवेलेबल होने पर आप इसे देख सकते हैं, और अभी आपको इसका जरूरत नहीं है तो बाद में भी इस पर निर्णय लिया जा सकता है। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्या ये फीचर आते ही सभी लोगों को मिल जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है। व्हाट्सएप नए फीचर्स अक्सर चरणबद्ध तरीके से अवेलेबल कराता है, इसीलिए अगर ये आपके किसी दोस्त के फोन में यह विकल्प अभी दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अकाउंट में कोई समस्या है। हो सकता है उसे यह विकल्प थोड़े समय बाद दिखाई दे। अगर आपके अकाउंट पे ये फीचर्स उपलब्ध है तो आप चाहे तो सबसे पहले ये देख सकते हैं कि ये नया फीचर इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद व्हाट्सएप खोलकर सेटिंग में जाए और फिर अकाउंट सेक्शन में देखें। जिन अकाउंट में ये फीचर्स अवेलेबल हो चुका है वहाँ यूजर नेम से जुड़ा विकल्प दिखाई दे सकता है। अगर यह फीचर्स अभी दिखाई नहीं देता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे रोल आउट आगे बढ़ेगा यह सुविधा आपके अकाउंट तक पहुंच सकती है। अब मान लीजिए आपके फोन में ये फीचर दिखाई दे गया, ऐसी स्थिति में उस पर टैप करने के बाद आपको अपनी पसंद के यूजर नेम लिखने का विकल्प मिल सकता है। यहाँ एक छोटी सी सलाह, जल्दबाजी में कोई भी नाम सेव करने से बेहतर है कि एक बार आराम से सोच ले। ऐसा नाम चुनना आपके लिए सुविधाजनक हो सकता है जिसे याद रखना आसान हो और जिसे बाद में बदलने का जरूरत ना हो। अगर आपके द्वारा चुना गया यूजर नेम उपलब्ध होगा तो उसे रिजर्व करने का विकल्प दिखाई दे सकता है, और अगर वह पहले से उपलब्ध नहीं है तो आप चाहे तो दूसरा नाम चुन सकते हैं। अब यहीं पे एक छोटी सी बात है जिसपे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, यूजर नेम चुनने से पहले सिर्फ नाम देखना काफी नहीं होता, उससे जुड़ी कुछ और बातें भी समझना अच्छा होता है, क्योंकि आगे चलकर वही आपके अनुभव को बेहतर बना सकती है। सबसे पहले ये समझिए कि यूजर नेम रखना पूरी तरह आपकी पसंद। अगर ये फीचर्स आपके अकाउंट में अवेलेबल है तो आप चाहे तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर अभी इसकी जरूरत महसूस नहीं हो तो बाद में भी इस पे विचार किया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि यूजर नेम रखने के बाद क्या बदल सकता है। अवेलेबल जानकारी के अनुसार यूजर नेम आपके एक अतिरिक्त पहचान का विकल्प बन सकता है। इसका उद्देश्य कुछ परिस्थितियों में मोबाइल नंबर शेयर किए बिना संपर्क करने का एक अलग तरीका देना है, लेकिन आपका व्हाट्सएप अकाउंट पहले की तरह आपका मोबाइल नंबर से जुड़ा रहेगा। एक और जरूरी बात, अगर आप सोच रहे हैं यूजर नेम बनाते हैं आपका मोबाइल नंबर पूरी तरह छिप जाएगा तो ऐसा मान लेना सही नहीं होगा। अलग अलग परिस्थितियों में जानकारी कैसे दिखाई जाएगी ये व्हाट्सएप के नियम और फीचर्स के व्यवहार पर निर्भर करेगा, इसीलिए ऐप में दिखाई देने वाला जानकारी को पढ़ना हमेशा अच्छा होता है। अब बात करते हैं कि अच्छा यूजर नेम चुनते समय किन बातों पर ध्यान रखना उपयोगी हो सकता है। अगर हो सके तो ऐसा नाम चुने जिसे याद रखना आसान। बहुत ज्यादा स्पेलिंग वाला नाम बाद में शेयर करने में असुविधा पैदा कर सकता है। छोटा, साफ और आसानी से पढ़ा जाने वाला नाम कई लोगों के लिए सुविधाजनक हो सकता है। और हाँ, सिर्फ इसीलिए नाम मत चुनिए कि वह थोड़ा अलग दिख रहा है। आखिर बार बार अपने यूजर नेम की स्पेलिंग समझना कोई आसान काम नहीं है।
अब एक और दिलचस्प सवाल, क्या यूजर नेम रखने के बाद आपका चैट की सुरक्षा बदल जाएगी? अवेलेबल जानकारी के अनुसार यूजर नेम फीचर्स का उद्देश्य आपकी चैट की सुरक्षा बदलना नहीं है। आपकी निजी चैट्स और कॉल पहले की तरह सुरक्षित रहने के लिए ही डिजाइन की गई है। यूजर नेम सिर्फ एक पहचान से जुड़ा अतिरिक्त विकल्प है। अगर भविष्य में इस फीचर्स में नए विकल्प जुड़ते हैं तो व्हाट्सएप उन्हें अपडेट के माध्यम से उपलब्ध करा सकता है। इसीलिए समय समय पर ऐप को अपडेट रखना उपयोगी हो सकता है। अब एक छोटी सी लेकिन काम की सलाह, जब भी कोई नया फीचर्स मिले तो उसे तुरंत इस्तेमाल करने की जल्दी करने के बजाय उसके स्क्रीन पर लिखी जानकारी एक बार पढ़ लेना अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार वही ऐसी बातें लिखी होती है तो बाद में आपके काम आती है। अगर आपका अकाउंट में रिजर्व योर नेम का विकल्प आ चुका है तो आप अपने जरूरत के अनुसार यह तय कर सकते हैं कि अभी यूजर नेम रिजर्व करना है कि कुछ समय बाद। दोनों ही तरीके बिल्कुल सामान्य है और अगर यह विकल्प अभी आपके फोन में नहीं आए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नए फीचर्स अक्सर चरणबद्ध तरीके से अलग अलग अकाउंट तक पहुंचते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपके व्हाट्सएप पे ये विकल्प दिखाई दे चुका है? अगर हाँ तो क्या आपने अपना पसंदीदा यूजर नेम रिजर्व कर लिया या अभी सोच रहे हैं कि कौन सा नाम रखा जाए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दूसरे दर्शकों को भी इससे नए आइडिया मिल सकते हैं। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करिए जो व्हाट्सएप के नए फीचर्स के बारे में आसान और सही जानकारी पसंद करते हैं। ऐसे ही नई टेक जानकारी, उपयोगी सेटिंग और काम की डिजिटल टिप्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और नई काम की जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने जरूरत के हिसाब से समझदारी से करते रहिए। धन्यवाद।